Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn and Achieve by Harshita Shukla. So now friends, we will start our next lesson, that is chapter number 3, Management and Business Environment. This topic is short and easy also, so I will not make any part in this. So now you can go and check. करने वाले हैं इस चैप्टर को मैंने थोड़ा न्यू तरीके से आपको शो करने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने कुछ इस टॉपिक की स्लाइड शो बनाया है, जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपन इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment means all of the internal and external factors that affect how the company function, including employees, customer management, supply and demand, and business regulation. An example of a part of business environment is how well customer expectation are met. बिजनेस एनवायरनमेंट को इसमें मेनली दो तरीके से बोला गया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। और ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना है, जो कि है हमारा बिजनेस और एनवायरनमेंट। ठीक है, इस पर हमारे इंक्लूड होते हैं जैसे कि हमारी कंपनी फंक्शंस, एम्प्लॉयज़, कस्टमर मैनेजमेंट, सप्लाई, डिमांड, बिजनेस रेगुलेशन एंड मैनी मोर्स। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस मीन्स बिज इन द एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, मतलब मैंने आपको बिजनेस की बस मीनिंग बताई है। और एनवायरनमेंट मीन्स अपन कह सकते हैं सराउंडिंग, एक्सटेंट और सरकमटेंसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का यूज़ होता ही है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाउ वेल कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन आर मीट। इसमें देखा जाता है कि आप कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिल रहा है या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। इसको हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है और मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है। तो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं तो इसमें आती है हमारी कंपनी, एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। और हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में लीगल एस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल। अब इसमें हमारी जो कि हमारी कंपनी, एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग की कैसी हमारी गुडविल है, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, बहुत से कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी फील्ड पर जो हमसे कॉम्पिटेट करने की कोशिश करते हैं। लीगल एस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, न्यू टेक्नोलॉजिकल को यूज़ करके अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए। ओके, तो ये था गाइज हमारा माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स भी पढ़ने वाले हैं। कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ने वाले इन दोनों को सेम हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बट ये सेम होता है। अगर जो भी पूछे अगर आप यही लिखोगे तो आपका सही जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डील्स इन न्यूमरस ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट इन द मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बायर्स एंड सेलर्स कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डील्स इन गुड्स एंड सर्विस, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड, सोशल ऑब्लिगेशन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, इसमें न्यूमरस ट्रांजेक्शन लिया जाता है हमारी डील्स को लेके। प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कि प्रॉफिट होता है। बिजनेस स्किल हमारे इकोनॉमिक सक्सेस के लिए लिया जाता है, इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। बायर और सेलर का अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो बायर और सेलर को पता होना चाहिए। मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गुड, वो प्रॉपरली प्योर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल या हजार्ड नहीं होना चाहिए। डील्स इन गुड्स एंड सर्विस, जो हमारे गुड्स एंड सर्विस है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड्स, वो हमारे डील करते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड, जो ह्यूमन को वांट है वो हम फुलफ़िल कर सकें। सोशल ऑब्लिगेशन, हर किसी की इसमें सोशली ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। ओके, तो जैसे कि अपन बात किए थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मेन पार्ट है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके किया गया है। तो मैं आपको इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो जो उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, तो अब अपन इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे।
प्लान्स, पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, कोऑपरेटिव इमेज, प्लांट एंड मैकिनरी, लेबर, मैनेजमेंट, रिलेशनशिप। और जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हमारा माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इस इमेज में वो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप अगर वो भी लिखोगे तो सही जाएगा और ये भी लिखोगे तो सही जाएगा। ओके, तो जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है इसमें प्लान्स और पॉलिसीज़ होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, अच्छी रिलेशनशिप बॉन्ड होना चाहिए, लेबर मैनेजमेंट होता है। ये हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक। ओके, अब हम अपना इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि आते ही है पेपर में। इम्पॉर्टेंस या करेक्टरिस्टिक्स ये पूछी ही जाती है पेपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस, तो आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्ट्रेंथ कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, वीकनेस कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, अपॉर्चुनिस्ट कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, थ्रेट्स कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, अडॉप्टिंग द चेंजेस ईजिली मेक बिजनेस डायनेमिक, स्ट्रेंथ कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। ओके, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ईज़िली डिटेक्टेड होना चाहिए। वीकनेस कैन बी ईज़िली डिटेक्टेड, जिसके पास वीकनेस है उसको हम ईज़िली तरीके से पकड़ सकें। अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हमारी है उसको हम ईज़िली हायर कर सकें। थ्रेट्स कैन बी ईज़िली डिटेक्टेड, जहाँ पे कमज़ोरी नज़र आ रही हैं, कुछ गलती है तो अपन उसको ईज़िली पॉइंट ऑफ कर सकें। अडॉप्टिंग द चेंजेस ईज़िली, जो भी चेंजेस आपको लाना है आप जल्दी से फुलफ़िल ईज़िली ला सकते हो जो आपको प्रोवाइड करना है। इन्वायरमेंट, तो उसका सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इस डायमेंशन में तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, फिज़िकल, इंटरनल, कल्चरल, इसमें तो बहुत सारे इन्वायरमेंट दिए गए हैं। लेकिन जो मेन इन्वायरमेंट है मेरे उससे, कोई इंटरनेट से नहीं बता रही हूँ कि जो दिया है वही बता रही हूँ, जो मेन हैं वो 4 हैं और जो पूछ लिया जाता है मेनली वो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँगी। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं नेचुरल, फिज़िकल इन्वायरमेंट, सोशल, टास्क एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। अब मैं बता देती हूँ नेचुरल में क्या होता है। नेचुरल जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है, फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमारा नेचुरल फिज़िकल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, मतलब ये जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक ग्राफ्स कंडीशन विच इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर, विंड एक्सेट्रा को देखकर अपनी बॉडी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, मतलब बोलते हैं सोशल एटीट्यूड, कस्टमर, रिचुअल और कल्चर, ये सब चीज़ को देख के किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टास्क इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट में आती है हमारी गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, जो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी बिजनेस को देखते हैं। ये जो टास्क इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मैंने बता ही दिया है, लेकिन तभी थोड़ा सा हिंट टाइप का दे देती हूँ। इंटरनल इन्वायरमेंट में इसमें कहा गया है स्ट्रक्चरल, कल्चर, कंपनीज, रिसोर्सेज, ठीक है। और मेरे तरीके से इंटरनल इन्वायरमेंट में जो अपने तरीके से बता रही हूँ उसमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनल को अपन इंटरनेशनल भी कह सकते हैं। वी मीन इसमें जो हमारा बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमारी इंटरनल कंडीशन को देख के बताता है, इंटरनेशनल कंडीशन को, जैसे जैसे ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। ओके, जैसे मैं खुद से भी बता दे रही, जो इन्वायरमेंट जैसे कभी कभी पूछ लिया, जैसे लीगल इन्वायरमेंट में जो होता है हमारा लीगलाइजेशन को देख के किया जाता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में हमारा जो पॉपुलेशन को हमारे बिजनेस को ऑपरेट करके किया जा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी को लेकर किया जाता है। जो मेन है यही पूछा जाता है, ठीक है। और जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो मैं आपको मार्क करके दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन गुड बाय।